हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया था इलेक्ट्रिसिटी, जो टॉपिक था हमारा। क्या डिस्कस किया था हमने? थ्योरी और कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। और पार्ट सेकंड के लिए हमने एक वादा किया था। वो वादा आपको याद होगा। वो वादा ये था कि हम लोग क्या करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस, कुछ हार्ड क्वेश्चंस और कुछ PYQs हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? ये हमारा पार्ट सेकंड होगा, ताकि पार्ट फर्स्ट के थ्योरी कॉन्सेप्ट और पार्ट सेकंड के हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, इनको जब कंबाइन कर दिया जाएगा तो यह मान लिया जाएगा कि जो हमारा क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? ठीक है। मेरे हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के प्रिय विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, इसीलिए मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि जो हमारा वन शॉट वीडियो जो पाते हैं कि भाई थ्योरी और कॉन्सेप्ट का, तो थ्योरी और कॉन्सेप्ट वन शॉट में हमारा पार्ट फर्स्ट खत्म हो गया। अगर बात करते हैं न्यूमेरिकल्स का, तो पार्ट सेकंड में हमारा न्यूमेरिकल्स खत्म हो गया। तो पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड मिला के हमारी इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई, विद्युत खत्म हो गई। ठीक है। तो जैसे मैं क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम इंग्लिश लैंग्वेज में जो क्वेश्चंस थे मैंने वो भी कराए हैं, और मैं हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं, मतलब हिंदी मीडियम में जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चंस हैं, हम उसको भी कराने का प्रयास करेंगे, और ताकि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। पहले आइए क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए, और हम एक प्रयास करेंगे। जैसे प्रयास एक और रहेगा हमारा कि जैसे अगर इंग्लिश लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उसको हिंदी में एक्सप्रेस करने का भी एफर्ट करेंगे। हिंदी में अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उसको इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सप्रेस करने का एफर्ट करेंगे। बस एक ही मोटो है, आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, बस मेरा यही लक्ष्य है और हमेशा यही लक्ष्य रहेगा। एक 12 वोल्ट की बैटरी 4 ओम और 6 ओम के 4 ओम और 6 ओम के, ठीक है, 4 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ती है। कह रहा है कि दोनों में धारा ज्ञात करो और हर प्रतिरोध पर पोटेंशियल ड्रॉप निकालो। तो पोटेंशियल ड्रॉप को देख के आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, मतलब आप समझ लीजिए कि हाँ, आपको पोटेंशियल निकालना है। ठीक है ना? ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है आपको। ठीक है। अब बात यह है कि जैसे यहां पर 12 वोल्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग का क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए जो हमारा पहला तरीका होता है वो तरीका ये होता है कि हम लोग लिखते हैं कि दिया है। दिया है मतलब हो गया गिवन दैट। थोड़ा सा इसको मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए, एक बार इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है ना, मतलब एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, दैट इज 12 वोल्ट, एंड 4 ओम एंड 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। किस क्रम में लगा हुआ है? यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है। ठीक है। दोनों में धारा ज्ञात करना है ना, आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, और हर प्रतिरोध पर, एवरी रेजिस्टेंस पर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। ठीक है ना? ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, ठीक है ना, ये हम आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाए हैं, वैद्युत विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है आप जानते हैं। फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर इस ड्रॉप शब्द की चर्चा भी हम लोग करेंगे। ठीक है ना? दिया है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिएगा। दिया है में क्या क्या दिया है भाई, 12 वोल्ट बैटरी दिया है, मतलब जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी बराबर आपका कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया हुआ है। क्लियर हुआ? उसके बाद 4 ओम और 6 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ है श्रेणी क्रम में, मतलब 4 ओम एंड 6 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि अगर दो प्रतिरोध हैं, दो रेजिस्टेंस है, अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आ गए तो जो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, उसमें क्या करेंगे, दोनों को हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। ठीक है ना? तो मतलब इसका जो हम प्रतिरोध पाएंगे, इसका जो हम समतुल्य प्रतिरोध पाएंगे, जैसे मान लेते हैं आर, वो कितना हो जाएगा हमारा, 4 + 6 हो जाएगा, दैट इज 6 × 4 = 10 ओम हो जाएगा। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमको जैसे कि भी मिल गया और हमको क्या मिल गया, समतुल्य प्रतिरोध, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर मिल गया, दैट इज 10 ओम मिल गया।
अब कह रहा है कि दोनों में धारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दोनों जो शब्द लगा है उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जानकारी होगा कि प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में है, अगर रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो जो उसका धारा होता है वो क्या होता है, सेम होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में धारा आपका सेम होगा और पोटेंशियल आपका डिफरेंट होगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम में मैंने बताया धारा आपका डिफरेंट होगा, मतलब हर रेजिस्टेंस के लिए, और आपका पोटेंशियल जो होगा वो समान होगा। ये बात हमारी आपकी हो चुकी है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम लोग पार्ट फर्स्ट के चीजों को भी चर्चा करेंगे, ताकि हमको क्या होगा, चीज हमारा क्या, आप उसको रिकॉल करते रहिए, आपको याद भी होता चला जाएगा, और उसके बाद पुरानी यादें क्या हो जाएंगी, ताजा हो जाएंगी, ठीक है ना। तो V इक्वल टू 12 वोल्ट दिया हुआ, R इक्वल टू 4 + 6 इक्वल टू 10 ओम आपको मिल गया, ठीक है। धारा निकालना है, तो धारा निकालना है मतलब I आपको निकालना है। चलिए ठीक है। V इक्वल टू क्या है, आपको पता है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम का जो नियम होता है वो क्या होता है, V इक्वल टू नथिंग दैट इज V इक्वल टू I R होता है। तो यहां से I निकालना है ना, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो गया। V कितना दिया हुआ है 12, R कितना दिया हुआ है 10, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1.2। चूंकि करंट है इसका मात्रक जो यूनिट होगा वो एम्पियर, मतलब हमारा A आ गया, हमारा ये 1.2 A आ गया, क्या आ गया, दैट इज द करंट आ गया। अब उसके बाद ये कह रहा है और हर प्रतिरोध पर पोटेंशियल ड्रॉप निकालिए। तो पोटेंशियल के बारे में आपको जानकारी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी समझा चुका हूं, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा देर के लिए ड्रॉप को इग्नोर कर दीजिए, हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप को अच्छे से समझेंगे, लेकिन पहले हम इतना जानिए कि हमें निकालना क्या, तो भाई हमें पोटेंशियल निकालना है। मतलब ज्यादा माथापच्ची वाला अभी मैटर हम लोग नहीं करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, हमको भी निकालना है। क्या निकालना है, भी निकालना है, लेकिन किसके लिए निकालना है, एवरी रेजिस्टेंस के लिए। एवरी रेजिस्टेंस मतलब हमको 4 ओम के लिए भी निकालना है और 6 ओम वाले रेजिस्टेंस के लिए भी हमको क्या निकालना है, भी निकालना है। तो निकालें, तो देख काम करते हैं। 4 ओम वाले रेजिस्टेंस के लिए जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, भी किसके लिए, 4 ओम वाले रेजिस्टेंस के लिए, तो भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो आई कितना है आपका 1, आई आर मतलब हो गया आई आर, आई कितना है 1.2, और आर कितना है 4 ओम, ये हो गया 4, कितना हो गया 12 चौके 48, ये हो जाएगा आपका पॉइंट, और ये आपका क्या निकला है वोल्ट ना, तो ये हो जाएगा आपका वोल्ट हो जाएगा। यार निकला है आपका पोटेंशियल ना, तो पोटेंशियल मतलब विभव निकला है आपका ना, विभवांतर निकला है ना, तो 4.8 क्या है उसका यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। तो मतलब एक हम लोग निकाल लिए, किसके लिए निकाल लिए, 4 ओम वाले प्रतिरोध के लिए निकाल लिए। अब वो कह रहा है दूसरा 6 ओम वाले के लिए, तो भी किसके लिए, 6 ओम वाले प्रतिरोध के लिए कितना आ जाएगा, आई इंटू आर आएगा। आई कितना है 1.2 है, और आर कितना है, किसके लिए 6 ओम के लिए 6 हो गया, 12 6 कितना हो जाएगा 72 पॉइंट, कितना करेंगे 7.2। चूंकि क्या निकाल रहे हैं, विभव निकाल रहे हैं, मतलब विभवांतर निकाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात इसका जो यूनिट होगा, मात्रक होगा, वो मात्रक क्या होगा आपका वोल्ट होगा, ठीक है ना। तो मतलब हमारा जो फाइनल आंसर आया, पहले करंट के लिए कितना आया, करंट आया हमारा 1.2 एम्पियर, और उसके बाद दोनों और क्या क्या आंसर आया हमारा 4.8 वोल्ट आया, और क्या आया हमारा 7.2, ये हमारा वोल्ट, ये वोल्ट, ये हमारा फाइनल क्या हो गया, ये आंसर हो गया। 3 क्वेश्चन थे, तीनों एक ही क्वेश्चन में 3 चीज पूछा हुआ है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, दैट इज द आई। ये हो गया आपका भी किसके लिए, 4 ओम वाले के लिए, और ये हो गया भी आपके 6 ओम वाले के लिए। आशा करता हूं आप चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है। अभी समय को ध्यान में रखते हुए आपको मैं केवल वही क्वेश्चन करा रहा हूं कि जिससे आप परीक्षा में अच्छा नंबर गेन कर जाएं, और समय की यही मांग है। समय बहुत कम है, लेकिन हाँ, जब परीक्षा में आप अच्छा नंबर पा लेंगे, पाने के बाद जब हमारे पास फिर जब आगे जो समय रहेगा, तो हम लोग अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड और अच्छे अच्छे हॉट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि बात हमारी यही नहीं रुकेगी, बात हमारी ये है कि आपको एकेडमिक में भी अच्छा करना है, आने वाले समय में अगर आप कंपटीशन में बैठते हैं तो उसमें भी अच्छा करना है, हमारा यही मोटो है बस, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है सामने आपके, 2 प्रतिरोध 6 और 3 समांतर में जुड़े, 6 और 3 एक्चुअली में 6 और 3 यहां पर इसे 6 ओम 3 ओम, ठीक है, समांतर में जुड़े हैं, समांतर में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। 2 रेजिस्टेंस है, 6 और 3 ओम है, 2 प्रतिरोध है, वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। मतलब यहाँ पर देखिए फिर पहला क्वेश्चन लिखेंगे हम,
मतलब पहला चीज लिखेंगे क्या, दिया है। दिया है मतलब गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, 6 ओम दिया हुआ है। तो पहला प्रतिरोध मान लेते हैं R1, वो हमको दिया हुआ है 6 ओम। दूसरा प्रतिरोध दिया हुआ है R2, वो हमको दिया हुआ है 3 ओम, और समांतर क्रम में है, मतलब इनका जो कॉम्बिनेशन है वो P है। P मतलब हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो आपको एक बात की जानकारी है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, समांतर क्रम में प्रतिरोध अगर होता है, तो अगर हम जब समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं कि इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या है, R है, तो हो जाएगा 1/R इक्वल टू हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2, दैट इज 1/6 प्लस 1/3। और इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 6, ये ऊपर आ जाएगा 1, 3, 2 हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा 1/R, एंड R इक्वल टू हो जाएगा नथिंग दैट इज 6/3, 3 1 जा 3 2 जा, ये हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। ये आपका R आ जाएगा, क्या आ जाएगा R, ये R आपका आ गया क्या कि जो 6 और 3 ओम जो समांतर क्रम में है, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, R इक्वल टू 2 ओम आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या आ रहा है, हाँ एक बात और दिया हुआ है, इसका हमने क्या निकाल दिया, समतुल्य प्रतिरोध निकाला, कितना मिल गया हमको, 2 मिल गया। अच्छा, 12 वोल्ट बैटरी लगाई गई है, मतलब बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है वो हमको दिया है, मतलब हमने R निकाल लिया 2 ओम, और हमको पोटेंशियल दिया हुआ है कितना, 12 वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास है, ये चीजें हमारे पास है। अब हमें इसका हेल्प लेकर के हमको, अच्छा एक बात बताइए, इसमें क्या पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया क्या, समतुल्य प्रतिरोध, तो हाँ हमने कर लिया, समतुल्य प्रतिरोध हमने कितना पाया, 2 ओम पाया, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको हमने कर लिया, कितना मिला हमको, दैट इज 2 ओम मिल गया। अब पूछ रहा है कुल धारा, तो एक बात बताइएगा, इफ यू हैव अ V एंड यू हैव R, आपके पास प्रतिरोध है और आपके पास विभवांतर है, आपके पास जो रेजिस्टेंस है, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मुझे एक बात बताइएगा, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या होता है, दैट इज नथिंग दैट इज V इक्वल टू, क्या होता है भैया, V इक्वल टू होता है IR होता है। ठीक है, जब V इक्वल टू IR हो गया, तो ऑब्वियसली यू हैव टू फाइंड द धारा मींस इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज नथिंग I इक्वल टू V अपॉन R हो गया। I इक्वल टू V अपॉन R हो गया, तो V कितना है भैया, V देखिए यहाँ पर है 12 वोल्ट है, तो हम V को लिख देंगे 12, और R कितना है हमारा भैया, 2 है, तो 2 एक कट जाएगा, तो कितना आएगा, I बराबर मुझे जो मिल गया, Y बराबर मुझे कितना मिल गया, 6 एम्पियर मिल गया। कितना मिल गया, 6 एम्पियर, मतलब मैंने धारा निकाल लिया, कितना निकाल लिया, 6 एम्पियर निकाल लिया। चलिए, अब वो कह रहा है हर शाखा की धारा निकालिए, तो जब हर शाखा की बात करेंगे, तो हर शाखा का मतलब हो गया 6 ओम के लिए कितनी धारा और 3 ओम के लिए कितनी धारा। तो अगर मैं धारा निकालूं I1 किसके लिए, 6 ओम के लिए, तो मुझे बताइए कितना हो जाएगा, V इक्वल टू I है, तो I इक्वल टू V अपॉन R, तो ये हो जाएगा V अपॉन, और क्या हो जाएगा, पहला रेजिस्टेंस R1 अभी कितना है, 12 है, और R1 कितना है, 6 है, कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर आएगा। किसके लिए आया, 6 ओम रेजिस्टेंस के लिए हमारा इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा आया। तो हम I2 निकालेंगे, I2 किसके लिए, 3 ओम के लिए, कितना आ जाएगा, V अपॉन R2, भी कितना दिया हुआ भैया, 12, R2 कितना दिया हुआ है, 3, कैंसिल करें कितना आएगा, 4 ना, 3 चौके 12 ना, तो I2 हमारे 4 एम्पियर। इसका मतलब जो हर शाखा में पहला कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया, और दूसरा कितना आ गया, 4 एम्पियर आ गया। तो ये आपका इसका आंसर ए हो गया, इसका आंसर ए हो गया, इसका आंसर ए हो गया। तो आशा करता हूं एक क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को मैंने इंग्लिश में समझाने का प्रयास किया, आशा करता हूं आप समझे होंगे कि 2 रेजिस्टेंस दिया था, देयर आर 2 रेजिस्टेंस हियर 6 ओम एंड 3 ओम, और यहाँ पर जो उनके बीच में कॉम्बिनेशन था दैट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, और 12 वोल्ट की बैटरी लगाई गई थी। इट मींस दैट यहाँ पर जो बैटरी लगा था, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन दैट इज 12 वोल्ट, और हमको निकालना था, पहला निकालना था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, सेकंड निकालना था टोटल करंट निकालना था, थर्ड निकालना था कि करंट इन एवरी ब्रांचेस, ओके ना, इन एवरी ब्रांच। तो आशा करता हूं आप चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है। आफ्टर दैट हियर वी हैव अ क्वेश्चन, ठीक है। देखिए हम लोग कोशिश करेंगे हर टॉपिक से चीजों को करने के लिए, जैसे अभी जो हम लोगों ने क्या देखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देखा, हम लोगों ने क्या देखा, सीरीज कॉम्बिनेशन भी देखा। तो कहीं ना कहीं हमने 2 टॉपिक को जो है क्लियर किया, साथ में हम लोगों ने यूटिलाइजेशन किसका किया, हम लोगों ने जो यूटिलाइजेशन किया वो हम लोगों ने किसका किया, जो यूटिलाइजेशन हम लोगों ने किया वो किसका किया, ओम्स लॉ का किया, ठीक है ना। हम लोगों ने जो यूटिलाइजेशन किया वो किसका किया, हम लोगों ने यूटिलाइजेशन जो किया वो किसका किया, ओम्स लॉ का किया।
तो ओम ला मतलब क्या हो गया, दैट इज नथिंग, दैट इज द ओम का नियम का हम लोगों ने क्या किया, प्रयोग किया। ठीक है, अब इसमें आगे हम लोग क्या करेंगे, तो हमने ओम्स लॉ का यूटिलाइजेशन किया, प्रयोग किया। तो आशा करता हूं आपने सीरीज कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को समझा होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को आपने समझा होगा। एक क्वेश्चन पहले देखते हैं किस टॉपिक से ना। एक चालक का प्रतिरोध 20 ओम है ना, एक चालक का प्रतिरोध मतलब किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम। जब उस पर 5 एम्पियर की धारा बहती है, उस कंडक्टर से जो करंट जा रहा है 5 एम्पियर जा रहा है, तो बाद 10 मिनट में कितनी ऊर्जा खपत करेगा। यहाँ पर देखिए एनर्जी की बात आ रही है ना, कितनी ऊर्जा खपत करेगा। ठीक है ना, तो आपको पता है हीट इज अ वन टाइप ऑफ एनर्जी, और आपको यहाँ पर क्या निकालना है, जैसे यहाँ पर आपको फार्मूला याद होगा, क्या होगा, दैट इज नथिंग, एच इक्वल टू क्या हो गया आपका आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो आई कितना दिया हुआ है आपका, आई है 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू आर कितना दिया हुआ है 20, टी कितना दिया हुआ है आपका, टी है 10 मिनट, तो 1 मिनट इसको 60 सेकेंड, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा आपका 60, और आपको देखिए आई कितना है 5 का, 5 का स्क्वायर हो गया 25 इंटू ये कितना हो गया 20 इंटू ये कितना हो गया 600, और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे 25 गुना क्या हो जाएगा हमारा 50, ये हो जाएगा 0 इंटू 600, और ये हमारा कितना हो जाएगा 6 × 5 कितना हो जाएगा 30, और 1 2 3 4 ये हमारा क्या आ गया H आ गया। H मतलब हीट आ गया। हीट इज वन टाइप ऑफ एनर्जी, ऊर्जा है। हीट अपने आप में क्या है, ऊर्जा है। तो ये हमारा क्या हो गया, इतना आंसर हो गया। आशा करता हूं इसको भी आप समझ गए होंगे। तो हमारा जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट था धारा को, उसमें प्रभाव पर भी ये क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, आफ्टर दैट एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्ब का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि उस पर 5 एम्पियर की धारा बह रही तो शक्ति क्या होगी। ठीक है ना, आपको जानकारी होगा। यहाँ पर शक्ति शब्द बोल दिया, शक्ति का मतलब हो गया पावर, पावर मतलब हो गया डिनोट बाय पी। अब पी इक्वल टू क्या होता है, आपको फार्मूला पता है। देखिए दिया क्या है आपको, प्रतिरोध दिया हुआ है आर, आपको 5 एम्पियर आई मतलब ये आई दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया हुआ है आर दिया हुआ है। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज आई स्क्वायर इंटू आर। आई कितना है आपका 5 एम्पियर, तो 5 स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, इसको लिखेंगे 5 स्क्वायर इंटू आर कितना है आपका, आर आपका 10 ओम है ना, तो हो जाएगा 10, 5 के स्क्वायर कितना करेंगे 25, और 25 गुणे कितना हो जाएगा 10, और कितना हो जाएगा 24 कितना 250, और ये क्या है आपका पावर है, शक्ति है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये आपका ये हो जाएगा वाट। ठीक है ना, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, मतलब यहाँ एक बल्ब दिया था, उसका रेजिस्टेंस 10 ओम था, उससे 5 एम्पियर की करंट जा रही थी, तो यू हैव टू फाइंड द पावर। ओके, आफ्टर दैट एक क्वेश्चन, एक तार का प्रतिरोध 18 ओम है। क्या है 18 ओम है, मतलब एक वायर है उसका रेजिस्टेंस 18 ओम है। यदि यह प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर 10% बढ़ जाता है, मतलब उसके रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट हो रहा है ड्यू टू द इंक्रीज द टेम्परेचर, कितना हो रहा है 10% हो रहा है, देन यू हैव टू फाइंड द नया न्यू रेजिस्टेंस, मतलब नया प्रतिरोध आपको निकालना है। तो जाहिर सी बात है, ये बताइए प्रतिरोध 18 है और उसके क्या बोलते हैं तापमान बढ़ने पर 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसी का 10%, तो जैसे एक बात बताइए आपका प्रतिरोध कितना है, आर इक्वल टू कितना है 18, आर इक्वल टू कितना है आपका 18 है, तो जो आर इक्वल टू आपका 18 है, तो ये लिख देंगे आर इक्वल टू आपका हो गया 18 ओम। अब यहाँ पर इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, तो इंक्रीमेंट जो हो रहा है हमारा कितना हो रहा है 10% हो रहा है, तो इसका 10% निकालिए, तो 18 इंटू 10/100 ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 10, ये आ जाएगा आपका 1.8 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 1.8 आ गया। ये क्या आ गया 1.8 क्या आ गया, इंक्रीमेंट आ गया। तो नया रेजिस्टेंस आपका कितना हो गया, तो नया रेजिस्टेंस आर इज डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 प्लस इंक्रीमेंट कितना है 1.8, दैट इज कितना हो गया 19.8 ओम। ये आपका नया रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूं आप चीजों को समझ गए होंगे। यू नो दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है ना, और टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस जो है बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है, एक बैटरी 5 एम्पियर की धारा 30 मिनट देती है, तो बैटरी द्वारा दिया गया कुल आवेश कितना है। मतलब एक बैटरी है, ठीक है, और वो बैटरी जो है वो 5 एम्पियर मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 5 एम्पियर दिया है, 30 मिनट में टाइम दिया हुआ है, और यहाँ पर चार्ज पूछ रहा है। तो आपको जानकारी होगा अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, एंड द आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Q बाई टी हो जाएगा। टी है आपका ना, आई इक्वल टू Q बाई टी। आपको निकालना क्या Q, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा I इंटू टी, और I कितना दिया हुआ है 5 इंटू टी कितना दिया हुआ है 30 मिनट है ना, तो 30 इंटू कितना हो जाएगा 60, तो कितना हो जाएगा 5 से 15 चिकन 90 1 2, और ये क्या है आपका Q, Q मतलब हो गया आवेश, आवेश मतलब हो गया कूलाम। तो एक क्वेश्चन आप आशा करता हूँ समझ गए होंगे। थोड़ा सा बीच में मैंने जल्दी इसलिए किया क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड किया है चीजों को, और उसके बाद आगे जो है हम लोग चीजों को समझेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बाद में बात करेंगे।
ठीक है, आगे हम लोग बाद में बात करते हैं। दोस्तों मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था पीवाईक्यू को लेकर के। जैसे मैंने पार्ट फर्स्ट में तो थियोरी और कॉन्सेप्ट कराए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। अब पार्ट सेकंड में हमने वादा किया था कि हर टॉपिक पे क्वेश्चन कर लेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ जो है हम लोग क्या कर लेंगे, पीवाईक्यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसमें आप देख रहे होंगे, ठीक है, कि हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं, पीवाईक्यूज की चर्चा कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आप देखिएगा। एक क्वेश्चन ये है कि समान प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से कितना गुना होगा। यूपी बोर्ड 2025 में पूछा गया, ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो समान प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पे तो एक काम कर लेते हैं ना, कि हम मान लेते हैं कि तीन रेजिस्टेंस हैं, एक है R1, एक है R2 और एक है R3। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। समान प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, मतलब यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन है और इक्वल रेजिस्टेंस है और 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो उनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आता है वो एवरी रेजिस्टेंस से कितने टाइम्स जो है कितना टाइम्स होगा, एवरी रेजिस्टेंस का कितना टाइम्स होगा, ठीक है ना। मतलब जो आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो एवरी रेजिस्टेंस का कितना, मतलब ईच रेजिस्टेंस का कितना टाइम्स होगा, ये आपको निकालना है। 1/3 होगा कि हाफ होगा कि 2 टाइम्स होगा कि 3 टाइम्स होगा, आपको यही निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, तीन प्रतिरोध ले लिया, एक R1, एक R2, एक R3। मान लेते हैं कि ये तीन है, ऑब्वियसली इक्वल बोला है, इक्वल मतलब हो गया R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 की बात हुई है, 3 हो गया, ये भी क्या हो गया, 3 हो गया, ये भी क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। तो ये सब कितने, ये सब क्या हो गया, ये R1 हो गया, R2 हो गया और R3 हो गया। मतलब हमको पता चल गया कि हमने क्या मान लिया, 3 मान लिया, 3 मान लिया, 3 मान लिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, कह रहा है ना कि इनको श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, जो इक्विवेलेंट परिणामिक प्रतिरोध होगा हमारा होगा 3 + 3 + 3 हो जाएगा। तो 3 3 6 3 9 ओम हो गया। अब वो कह रहा है ना कि ये जो रिजल्टेंट आया है, इक्विवेलेंट आया है, ये जो समतुल्य प्रतिरोध आया है, यह प्रत्येक प्रतिरोध का, तो प्रत्येक प्रतिरोध मतलब कौन कितने कितने हैं, 3 ओम 3 ओम 3 ओम। तो आप ही बताइए, जो आर इक्विवेलेंट आया है 9 ओम, ये और जो एवरी रेजिस्टेंस है, जैसे R1 को ही पकड़ लेते हैं, वो हो गया 3 ओम। तो बस इतना बता दीजिए कि ये जो तुल्य समतुल्य प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का कितना गुना है। तो जाहिर सी बात है 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 3 ओम, और 3 ओम क्या है, 3 ओम जो है एवरी रेजिस्टेंस है, मतलब उसका कितना टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया, मतलब 3 गुना हो गया। तो ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, डी आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और इसको आप सॉल्व करने के लिए कैपेबल है। मैं शुरू से कहते आया हूं कि आप पर मुझे पूरा ट्रस्ट है, ओके। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए एक कहां पूछा गया, यूपी बोर्ड 2025 में पूछा गया है। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूंगा, किसी लेंस की क्षमता की इकाई, मतलब यहां पर पूछ रहा है कि द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस, ठीक है ना, द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस, फर्स्ट मीटर, मीटर इंटू सेकेंड एंड द पर मीटर एंड द मीटर पर सेकेंड, ओके। तो यहां पर देखिए क्या, किसी लेंस की क्षमता की इकाई कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि P इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। F जो होता है वो किस में होता है, इन मीटर में होता है। ये बात आपको कंफर्म है, अच्छा ठीक है। आपको निकालना किसका है, P का। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f, किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, ठीक है ना। किसमें होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/, मीटर मतलब m हो गया। अब इसको एक काम करते हैं, m पावर कितना मान लेंगे, यहाँ पर +1 है, ऊपर जाएगा क्या जाएगा, -1 हो जाएगा। तो लिखेंगे P इक्वल टू कितना, इसका यूनिट आ गया m पावर -1, मतलब मीटर इनवर्स आ गया। अब मीटर इनवर्स आ गया तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इनवर्स आ गया मतलब जैसे इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना, कि इनवर्स आ गया, इसको हम लोग कह सकते हैं प्रति मीटर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रति मीटर कह सकते हैं या पर मीटर कह सकते हैं, ठीक है ना। या जैसे 1/m लिखा है तो इसको आप क्या क्या कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि प्रति मीटर कह सकते हैं, पर मीटर कह सकते हैं, या मीटर इनवर्स कर लीजिए तो ये प्रति मीटर हो जाएगा। मतलब पहला नहीं, दूसरा नहीं, चौथा भी नहीं, और तीसरा हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित प्रतिरोध से होकर बहने वाली वैद्युत धारा आधी कर दी जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। देखिए यदि किसी निश्चित प्रतिरोध से मतलब बहने वाली वैद्युत धारा आधी कर दी जाए, इफ है ना, आप एक काम करिए, इलेक्ट्रिक करंट को
अगर आप मान लीजिए सपोज करिए आधा कर दे रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं, तो उसका तो हीट पे कितना इफेक्ट पड़ेगा वही आपको बताना है। क्या हीट दुगना हो जाएगा, क्या आधा हो जाएगा, और क्या 1/4 हो जाएगा कि 4 टाइम हो जाएगा। तो आपको जानकारी होगा क्या होगा, H इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर आर टी। यहां से आपको पता चलता है कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि H इक्वल टू, ठीक है ना, H इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर हो गया। H इक्वल टू मान लेते हैं ये आपका हो गया K इंटू आई स्क्वायर हो गया। अब क्या कह रहा है, मान लीजिए इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। अभी क्या है, आई करंट है, ठीक है। जब इसको आधा कर दिया जाए तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू, अब इसको आधा करिए तो I/2 हो जाएगा, तो आई स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी आपका नया हीट हो गया तो H डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, K इंटू आई स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा H/4, मतलब जो नया वाला हीट होगा वो पहले हीट का जो है 1/4 हो जाएगा। तो पहला नहीं, दूसरा नहीं, चौथा भी नहीं, सी वाला जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। आशा करता हूं आप चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके आगे किसकी बात करते हैं, किसी चालक में धारा का प्रभाव होता है, मतलब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, तो यू नो अबाउट दैट। आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमने बताया था ना कि हाउ द करंट फ्लोज, उसमें मैंने क्या समझाया था कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए किसी चालक में धारा के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, देन यहाँ पर आप ऑब्वियसली क्या करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन भी जो है यूपी बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। और यूपी बोर्ड के सन का थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, लेकिन यूपी बोर्ड में पूछा गया है, कंफर्म है ये आपके यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है किसी भी कंडक्टर में, चालक में धारा के लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, ये पहला आपका इलेक्ट्रॉन द्वारा ये आपका हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, एक क्वेश्चन है, दो प्रतिरोध प्रत्येक 10 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, संयोजन के सिरों पर 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ी है, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा होगी। तो पहली बात एक बात बताइए, दो प्रतिरोध प्रत्येक 10 ओम का है, मतलब देयर आर 2 रेजिस्टेंसेस, 10 ओम का है, समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और ये जो कॉम्बिनेशन इनके सिरों, इनके संयोजन के सिरों पर, ये जो इनका कॉम्बिनेशन है, इनके सिरों पर जो है क्या है, 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा, यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ये बताइए कि जैसे मान लीजिए पहला रेजिस्टेंस है R1, दूसरा मान लेते हैं हम लोग R2, एक कितना है 10 का, एक कितना है 10 का, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कैसा कॉम्बिनेशन है, P है, तो कितना हो जाएगा इसका रिजल्टेंट, तो हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, ये हो जाएगा 2/10, ठीक है, कितना हो जाएगा 2/10, ओके, 1/10 प्लस 1/10 इक्वल टू 2/10, तो यहाँ से 1/R इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, सॉरी यहाँ से R इक्वल टू हमारा आ जाएगा that is a 10/2, that is a 5 ओम, मतलब R की वैल्यू 5 ओम। अब बैटरी कितना दिया हुआ है, V इक्वल टू 10 वोल्ट दिया हुआ है, तो V और R की मतलब V और R दिया हुआ है, तो हम ओम के नियम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, यू नो दैट, यू नो वेरी वेल, दैट इज नथिंग, दैट इज द V इक्वल टू क्या होता है आपका IR होता है, और आपको भी पता है कि I इक्वल टू क्या होता है V/R होता है। अब V कितना दिया हुआ है आपका 10 दिया हुआ है, R कितना निकाले हैं आप 5 निकाले हैं, I बराबर कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया, तो ये आपका I बराबर 2 एम्पियर हो गया। अब जब I बराबर 2 एम्पियर तो पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है ना कि प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को, है ना, तो आपको पता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, तो I इक्वल टू आपका क्या होता है Q/T होता है, ठीक है, Q/T होता है। और ये बताइए जब T की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम 1 रख दें तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा Q हो जाएगा। इसका मतलब I अगर हमारा 2 एम्पियर है, ठीक है, T की वैल्यू कितनी हो गई, अगर हम 1 सेकंड रख दिए तो Q की I किसके बराबर हो जाता है, Q के बराबर होता है, और Q आपको निकालना है, तो I कितना हो गया 2 हो गया, तो Q आपका कितना हो जाएगा 2 कूलम पर सेकंड। ये B आपके पहला नहीं, C नहीं, D नहीं, B आपका 2 कूलम पर सेकंड हो जाएगा। मतलब I इक्वल टू देखिए Q और T का वैल्यू कितना रख दिया 1, तो Q/1, तो I इक्वल टू Q, और I की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो Q की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो 2 कूलम पर सेकंड। आशा करता हूं आप इन चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ है, हम लोगों ने PYQ भी डिस्कस किया हुआ है, ताकि इस पार्ट फर्स्ट में पार्ट सेकंड को अगर हम मिला दें तो मिलाने के बाद जो है आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड को अच्छे से वीडियो देखिए, एक एक चीज को बारीकी से समझिए। मैं आशा करता हूं, मुझे ऐसा विश्वास है कि अगर आप किसी भी किताब से अगर आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, अगर 10th के एकेडमिक लेवल का जो आपका क्लास 10th के
रिगार्डिंग जो है ना सोर्सेज हैं, ठीक है ना, आपके पढ़ने के लिए, तो उसमें आपको समझने में या क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा उम्मीद है, ठीक है ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज का मतलब हो गया कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें यह निकालना है, ठीक है। एक बात बताइए कि जैसे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हम यह समझेंगे कि भाई यह जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से है। तो यू नो अबाउट व्हाट इज दैट इज अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। आवेश का क्वांटीकरण के बारे में आपको जानकारी होता है कि उसका जो फार्मूला क्या होता है, तो उसका फार्मूला होता है नथिंग दैट इज अ Q इक्वल टू N इंटू E, ठीक है। ये आपको जानकारी है। Q मतलब हो गया आपका आवेश हो गया, दैट इज चार्ज हो गया। E मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश, मतलब चार्ज और इलेक्ट्रॉन हो गया। N जो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, देखिए यहाँ पर कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। और आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया है 1 कूलम आवेश दिया है, 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब हियर गिवन दैट मतलब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दैट इज अ Q इक्वल टू 1 कूलम, ठीक है ना। और आपको निकालना क्या है, N निकालना है। तो इस वैल्यू को Q इक्वल टू 1 कूलम को आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो आप यहाँ देखेंगे Q इक्वल टू कितना लिख देंगे हम, 1 इक्वल टू निकालना क्या है N, ये आपको निकालना है। तो N इंटू चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो जब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज अ +19। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो n की वैल्यू पाएंगे वो आप पाएंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज द थिंग, दैट इज 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आशा करता हूं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन किस टॉपिक पे था, क्वांटाइजेशन, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, ठीक है, अभी याद रखिएगा, जैसे मैं अभी आपको कुछ ना क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन भी जैसे किस भाग में डिवाइड है, 2 भाग में डिवाइड है। पहले हम क्वेश्चन में कौन सा करेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक तरह से हॉट क्वेश्चन करेंगे, और थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, PYQ करेंगे। मतलब हमें छोड़ना नहीं है। पार्ट फर्स्ट में अगर आपको थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट की पूरी जानकारी दी गई, तो पार्ट सेकंड में मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि न्यूमेरिकल संबंधी किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन या दिक्कत आपको पढ़ने में या आपको सॉल्व करने में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जैसे ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दैट इज नथिंग, दैट इज अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के उपरांत हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए लिखा हुआ है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। पहला आप एक बात बताइए कि यहां पर पूछ क्या रहा है, देखिए हाउ मच एनर्जी की बात कर दिया, मतलब वो कहीं ना कहीं हमसे किसके क्या पूछ रहा है, हमसे ऊर्जा पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है। और आपको ये भी पता है कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, ठीक है। और हमें दिया क्या हुआ है, 6 भी लिखा हुआ है, मतलब हमको कहीं ना कहीं विभवांतर दिया हुआ है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। और क्या लिखा है, टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, मतलब हमको आवेश की वैल्यू दी है, ईच मतलब होता है प्रत्येक होता है, मतलब क्यू की जो वैल्यू दी है वो कितना दिया हुआ है, 1 दिया है, और 1 कूलम दिया हुआ है। तो हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, गिवन दैट मतलब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, Q इक्वल टू 1 कूलम दिया हुआ है, उसके बाद 6 भी है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर V इक्वल टू 6 भी दिया हुआ है। और हमें निकालना क्या, हाउ मच एनर्जी निकालना है, मतलब ऊर्जा निकालना है। और आपको पता है ऊर्जा और कार्य का संबंध होता है, एनर्जी इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, तो मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द W इक्वल टू व्हाट। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आई हैव अ क्वेश्चन
आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, द क्वेश्चन हैज कम इन फ्रंट ऑफ अस। हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया कि भाई ये बताइए ये जो Q है और ये जो V है ये W है। Q को तो हम आवेश कहते हैं, चार्ज कहते हैं, V को तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, और W को हम वर्क डन बोलते हैं, कार्य बोलते हैं, और कार्य ऊर्जा का संबंध होता है एनर्जी इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, अब मुझे बात बताइएगा कि हमें यहां निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है। तो Q, V और W में क्या संबंध होता है, रिलेशन होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन V, Q एंड V, व्हाट, दैट इज नथिंग, दैट इज V इक्वल टू, आपको पता है W अपान Q होता है। ठीक है, अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, V इक्वल टू जैसे W अपान Q है तो आपको निकालना है W, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। V कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट दिया हुआ है, Q कितना दिया हुआ है, 1C दिया हुआ है, 6 1 जा 6 हो जाएगा। और आपको पता है जो वर्क डन है, वर्क डन जो है वो क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, ऑब्वियसली जूल होता है। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 जूल आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं इस प्रश्न को, इस क्वेश्चन को भी आप समझने में आपको किसी प्रकार का कोई समस्या, कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ होगा। ठीक है, देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। लिखा है इलेक्ट्रिक बल्ब ड्राज अ करेंट of 0.25 ampere for 20 minutes and calculate the amount of electric charge that flow through the circuit। ना एक बात बताइए, मैं यहां पर जैसे कि 0.25 ए दिया हुआ है, जब भी ए लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, ए क्या है, किसका यूनिट है, ए है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का यूनिट है। मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे कि दिया हुआ है। मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है उसमें पहला तरीका यह है कि आप यह लिखिए कि गिवन दैट दिया हुआ क्या क्या है और उसके बाद निकालना क्या है, कौन सा टू बी कैलकुलेटेड है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में एक बात देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि 0.25 ए लिखा हुआ है, मतलब यहाँ विद्युत धारा का वैल्यू, आई का वैल्यू दिया है, I इक्वल टू 0.25 ए, दैट इज गिवन दैट, मतलब दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहां लिखा हुआ है फॉर 20 मिनट, मतलब मिनट लग गया, तो मिनट मतलब आपको जानकारी होगा समय की बात हो रही है, मतलब T इक्वल टू दिया हुआ है 20 मिनट। ठीक है, लेकिन आपको एक बात की जानकारी होगी कि जब हम एमकेएस सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, जब हम सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं तो हमने समय को जो हमेशा पाया है वह किसने पाया है, सेकंड में पाया है। टाइम को हम लोगों ने हमेशा सेकंड में पाया, बट हियर द वैल्यू ऑफ द टी इज इन मिनट एंड वी हैव टू कन्वर्ट द मिनट इनटू सेकंड। आपको मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको जानकारी है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो जाहिर सी बात है 20 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 20 मिनट 20 इंटू 60 सेकंड हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं 6 दूना 12, मतलब 1200 सेकंड आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक किसकी वैल्यू आ गई भैया, ये आपकी वैल्यू आ गई है, टाइम की वैल्यू आ गई। वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है आपसे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब वो कहीं ना कहीं हमसे क्यों पूछ रहा है। तो आपको एक बात बताइए, आप एक चीज चेक किया करिए, गिवन दैट के बाद टू बी कैलकुलेटेड के बाद तीसरा जो प्रोसेस है वो है कि जो हमें फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, आई दिया है, टी दिया है, क्यू दिया है, इनके बीच में अपना क्या रिलेशन होता है। तो यू नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज नथिंग, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। हमें निकालना क्या है, क्यू निकालना है। तो जो निकालना है उसको एक साइड रहने दीजिए, बाकी को सब इधर भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका आई इंटू टी हो जाएगा। आई की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.25 दिया हुआ है, इंटू टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, टी का वैल्यू दिया है 1200 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, 2 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो आपने लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ, 12 25 60 हो गया, 0 6 हो गया। अब 12 दूनी कितना हो गया, 24 हो गया, 24 6 30 हो गया। कितने डेसिमल है, 2 नंबर के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर एक पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब महत्व नहीं होता। तो यहाँ पर आपको जो क्यू मिल गया वो क्यू बराबर कितना हो गया, 300 आ गया। क्योंकि क्यू क्या है, एक आवेश एक चार्ज है, उसका यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए अब आपको ना थोड़ा सा एक राहत मिल रहा होगा कि हाँ, अगर जो सर ने टॉपिक डिस्कस किया था पार्ट फर्स्ट में और जो थ्योरी कॉन्सेप्ट समझाया था, तो उस टॉपिक पे न्यूमेरिकल कैसे लगते हैं, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही है। बात यही खत्म नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी मैं आपको नॉर्मल क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं आपको फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराऊंगा, हॉट क्वेश्चन कराऊंगा, पीवाईक्यूज कराऊंगा, कहीं से कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है। ताकि आप मेरा पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड देखें, तो पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में ही आपको सारी चीजें उपलब्ध हो जाए, कहीं आपको कुछ भटकना ना पड़े, कहीं कुछ आपको सोचना ना पड़े।
यही है। आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज अ 24 वोल्ट बैटरी एंड अ रजिस्टर ऑफ 60 ohms एंड व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल। एक बात बताइए, 24 वोल्ट बैटरी दिया है, जाहिर सी बात है जो वोल्ट है वो किसका यूनिट होता है, ऑब्वियसली क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है, विभवांतर का यूनिट होता है, मात्रक होता है। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर हमारा क्या प्रोसेस है, सर ने क्या बताया, सर ने यह बताया किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का जो मेन पहला प्रोसेस होता है वही होता है कि एक शब्द लिखा जाता है गिवन दैट, मतलब दिया है। तो यहाँ पर भी हम सेम कंडीशन करेंगे, क्या करेंगे कि गिवन दैट मतलब दिया है, क्या दिया है, 24 वोल्ट लिखा है। ये वोल्ट कहां से लिया गया है, वोल्टेज से लिया गया है। मैंने आपको बताया था वोल्टेज क्या होता है, दैट इज द सेकंड नेम ऑफ द पीडी मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। तो देखिए हम लोग आगे चीजों को डिस्कस करते रहेंगे और उसके बाद कुछ पुरानी बातों को भी चर्चा करते रहेंगे, ठीक है ना। तो गिवन दैट क्या है, 24 वोल्ट है, मतलब दैट इज द वैल्यू ऑफ V इक्वल टू नथिंग, दैट इज द 24 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद कह रहा है रजिस्टर ऑफ 60 ओम। तो देखिए रजिस्टर ऑफ 60 ओम, मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर ऑफ 60 ओम किसका यूनिट होता है, तो आपको पता है कि ओम जो है रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, प्रतिरोध का यूनिट होता है। मतलब हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि जो हमको वैल्यू दिया है R का, वो कितना दिया है, 60 क्या दिया है, ओम्स दिया है। कोई दिक्कत आपको आशा करता हूं नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल। तो व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, ठीक है। तो करंट पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, आई पूछ रहा है। मुझे बस अब एक बात बताइए, तीसरा पड़ाव है, पहला पड़ाव क्या था, गिवन दैट, दूसरा पड़ाव हमें क्या निकालना है, हमने किया, और तीसरा पड़ाव ये है कि इनके बीच में संबंध क्या है। तो मुझे बात बताइए, ऐसा कोई रिलेशन बताइए जिसमें V भी आए, R भी आए, I भी आए। तो वह रिलेशन क्या होता है, वह रिलेशन होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर देन द potential difference across the conductor that will be the directly proportional to the current flow through the circuit। तो V directly proportional क्या हो जाता है, I हो जाता है, एंड V इक्वल टू क्या हो जाता है, IR हो जाता है। आपको निकालना क्या है, I निकालना है, तो उसको रहने दीजिए, बाकी इसको इधर पे आइए। तो I इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, V अपॉन R मिल जाएगा। V कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, R कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, यहाँ करेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये करेंगे आप कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और आप यहाँ देख रहे होंगे I इक्वल टू कितना हो गया, 2/5 हो गया, और 2 में जब 5 से आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। तो 0.4 एम्पियर ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एम्पियर किसका, विद्युत धारा का, करंट का मात्रक होता है, ठीक है। तो हम लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन को आगे हम लोग को डिस्कस करना है। दोस्तों एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, दिए गए विद्युत परिपथ में अमीटर ए द्वारा प्रदर्शित वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2025 में पूछा गया था। और इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट्स आप फिगर देख रहे होंगे, जिसमें 2 ओम 3 ओम के रेजिस्टेंस जो है किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और आपको तो धारा निकालनी है, यहाँ कंफर्म हो गया, इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। ये आपका सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 ओम 3 ओम का जो समतुल्य प्रतिरोध होगा, इक्विवेलेंट रजिस्टर होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वह इस 5 ओम से किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। थोड़ा सा पहले हम लोग फिगर को अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पर देखिए एक अमीटर लगा हुआ है। ऑब्वियसली अमीटर का काम क्या होता है, अमीटर इज अ डिवाइस। इसका काम क्या होता है, धारा को मापना, मेजर द करंट। यहाँ पर देखिए बैटरी लगी हुई है, ठीक है। ये जो बड़ा वाला लाइन है इसको हम हायर पोटेंशियल कहेंगे, प्लस ये लोअर पोटेंशियल हो गया माइनस। और इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर दिया हुआ 8 वोल्ट दिया हुआ है। उसके बाद आप एक चीज और देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि यहां पर जो एक बाहर में भी इसके बाहर एक प्रतिरोध लगा हुआ है 1.5, ठीक है ना। तो ओवरऑल प्रतिरोध कितना होगा, पहले हम ये निकाल लेते हैं। उसके बाद जब हम ओवरऑल प्रतिरोध जो होगा, और ये भी हमारे पास है ही पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, तो हम लोग ओम का नियम यूज कर लेंगे, ओम्स लॉ। तो V इक्वल टू I, तो I इक्वल टू V अपन R। तो पहले क्या हुआ कि पहले मैंने आपको क्वेश्चन को समझा दिया कि हाँ हमें करना क्या है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन दिया है, वैद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। जो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन मेटल से ही बनाया जाता है।
तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैम, मतलब उसके पीछे क्या कारण है। तो पहले हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को जैसे सॉल्व हम लोग को करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 ओम 3 ओम। तो ऑब्वियसली यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो हमारा यह है क्या है, 2 ओम और 3 ओम, ये किस फॉर्म में है? ये जो 2 ओम और 3 ओम है, ये हमारा किस फॉर्म में है? ये हमारा जो है सीरीज फॉर्म में है। तो आपको जानकारी होगा, इसका और इसका जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, मान लीजिए इसका और इसका तुल्य प्रतिरोध का नाम है R1। तो यहां से जो हमको R1 मिलेगा, वो R1 मिलेगा 2 + 3 = 5 ओम मिलेगा। मतलब अभी वाला जो पार्ट हो गया हमारा, ये वाला पार्ट जो हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, R1 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज और देखिए, जब R1 हमारा 5 ओम हो गया, तो यह वाला 5 ओम और यह वाला 5 ओम किस क्रम में है? समांतर पैरेलल क्रम में है। तो मान लेते हैं कि इसका और इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या है, मान लेते हैं R है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 + 1/5 दैट इज इक्वल टू 2/5। और ये देखिए यहाँ पर 1/5 + 1/5 2/5 हो गया। R इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 5/2 दैट इज 2.5 ओम। ये हमारा आ गया, इसका जो है समतुल्य प्रतिरोध आ गया। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, बाहर में भी तो एक रेजिस्टेंस प्रतिरोध लगा हुआ है 1.5 ना। तो ओवरऑल टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो हम उसको दिखाते हैं R डैश से। तो R डैश मतलब कितना हो गया, हमारा टोटल हो गया। और टोटल कितना हो जाएगा, 2.5 प्लस दैट इज 1.5, तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 1 2 1 3 1 4 4.0 दैट इज 4 ओम। ये हमारा क्या हो गया, टोटल हो गया। 4 ओम हमारा क्या हो गया, टोटल हो गया। ठीक है, तो टोटल हमारे पास क्या आ गया, प्रतिरोध आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। अब वो हमसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि इस सर्किट में जो करंट है, उस करंट का वैल्यू आप कितना है, मतलब करंट धारा कितनी बह रही है। तो आपको पता होगा फ्रॉम द ओम्स लॉ, है ना, ओम्स लॉ से हम लोग को पता है ओम का नियम कि V इक्वल टू होता है हमारा IR होता है। हमें निकालना क्या है, ऑब्वियसली I निकालना है। तो I इक्वल टू हो जाएगा V/R हो जाएगा। V कितना है हमारा भैया, V हमारा है 8 वोल्ट, तो हम यहाँ 8 लिखेंगे। R कितना है हमारा भैया, R हमारा हम निकाले हैं ओवरऑल कितना, 4 निकाले हैं, ये 4 हो गया। हम कैंसिल करेंगे, हमको 2 क्या मिल जाएगा, एम्पियर मिल जाएगा। मतलब इसका जो आंसर आ गया हमारा हो गया I इक्वल टू 2 एम्पियर। ये हमारा क्या होगा, करंट होगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेकेंड, जो ये क्वेश्चन का जो सेकेंड भाग है, सेकेंड पार्ट है, वैद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। मतलब वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन मेटल का क्यों यूज किया जाता है। तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जाहिर सी बात है कि ये जो टंगस्टन होता है ना, ये टंगस्टन जो धातु होता है, टंगस्टन क्या एक धातु है, एक मेटल है। तो ये जो टंगस्टन है हमारा, ये जो हमारा टंगस्टन है, इस टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक जिसको कहते हैं, जो इस टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसको हम गलनांक कहते हैं, ये गलनांक जो है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये जल्दी टूटता नहीं है, ये जल्दी टूटता नहीं है। और इसका जो गलनांक होता है, वो गलनांक क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और ये अगर आप कहेंगे कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल लगता है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा है ना, धारा का ऊष्मीय प्रभाव, आप ये कह सकते हैं कि हाँ, ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, वैद्युत बल्ब है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे टंगस्टन क्या है, एक अपने आप में मेटल है। और आपको बता दिया मैंने कि टंगस्टन का यूज इसलिए होता है क्योंकि इसका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो जिसके कारण ये जल्दी टूटता नहीं है। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के कंस्ट्रक्शन निर्माण में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निर्माण में क्या करते हैं, टंगस्टन मेटल का धातु का यूज करते हैं। आशा करता हूं इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है ना, अब उसके बाद मैं आगे डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन लिखा है कि दिए गए परिपथ की सहायता से प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए जबकि परिपथ में 6 एम्पियर की धारा का प्रभाव हो रहा है। मतलब आपको एक सर्किट दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, और जबकि सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है और दैट इज 6 एम्पियर। ओके, एंड यू हैव अ फिगर। ओके, आपके पास फिगर है, आई एम सॉरी मैंने फियर कह दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर।
मैंने ये जैसे कि ये क्या है आपका फिगर दिया हुआ है और फिगर में इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए एक बात बताइएगा कि जैसे हाँ ये भी क्या है यूपी बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। ये जो है यूपी बोर्ड में, ये भी यूपी बोर्ड में, ठीक है, 2025 में, ठीक है ना। बोर्ड की जब परीक्षा होती है यूपी बोर्ड की तो उसमें अलग अलग सेट होते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3 ऐसे करके होते हैं। तो उसी में से एक क्वेश्चन है और 2025 में 2025 में यह पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन में आप एक चीज देख रहे होंगे कि हाँ यह 2 ओम 6 ओम दो प्रतिरोध है और आप ये भी देख रहे होंगे कि यह 2 ओम 6 ओम जो है समांतर क्रम में है, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा समतुल्य प्रतिरोध होगा, वह समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ऑब्वियसली अगर हम मान लेते हैं 1/r इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ओके, प्लस 1/6 हो जाएगा, ओके, 2 6 कैल्शियम 6 हो जाएगा, ओके, 2 3 हो जाएगा 3 प्लस 6 1 हो जाएगा 1, ये ठीक है, और ये 1/r हो जाएगा, ओके। 1/r इक्वल टू 3 1 4 मतलब 4 अपान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा एंड r इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 6/4 हो जाएगा और यहाँ से 2 3 6 और 2 2 4 3/2 दैट इज 1.5 ओम आपका इसका समतुल्य प्रतिरोध आ गया। मतलब इसका जो है 1.5 आ गया, इसका ना ओवरऑल जो समतुल्य प्रतिरोध है 1.5 आ गया। आप एक बात बताइएगा, क्या बाहर में भी रजिस्टर लगा हुआ है? हाँ लगा हुआ है। कितने रेजिस्टेंस का है? R रेजिस्टेंस का है। तो इस पूरे सर्किट का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, वो कितना होगा? तो हम मान लेते हैं कि वो जो टोटल होगा उस टोटल को हम लोग क्या लिख देते हैं R टोटल लिख देते हैं ना। R टोटल कितना हो जाएगा भाई ये बताइए। इसका हो गया 1.5, इसका हो गया R, तो मतलब 1.5 प्लस R ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। आशा करता हूं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मुझे एक बात और बताइएगा कि जब इस सर्किट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो विभवांतर दिख रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है, वो 12 वोल्ट दिख रहा है। मतलब V की वैल्यू जो है आपको कितनी दिख रही है 12 वोल्ट दिख रही है, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो करंट जा रहा है I इक्वल टू कितना जा रहा है 6 एम्पियर जा रहा है, ये भी ठीक है। तो हम यहाँ से क्या R निकाल सकते हैं ओवरऑल रेजिस्टेंस? तो हाँ निकाल सकते हैं। V इक्वल टू आई आर देन I इक्वल टू V अपॉन R। तो R इक्वल टू हमारा हो जाएगा दैट इज नथिंग दैट इज V अपॉन I हो जाएगा और V दिया है 12/6 हो जाएगा, 6 2 जा हो जाएगा। तो R इक्वल टू अगर हमें दिखेगा तो क्या मिलेगा 2 ओम मिलेगा, ओके। तो जब बात करेंगे इस R इक्वल टू 2 ओम से तो आपको एक बात की जानकारी क्या होगी कि हाँ R इक्वल टू ये जो 2 ओम है ये क्या है, इसका टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहां पर R टोटल आपका इतना दिया हुआ है तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब पहले और दूसरे की अगर हम तुलना करेंगे तो ये R टोटल इतना है और ये R टोटल इतना है। तो यहां से देखिए एक चीज मिल जा रहा है हमको, क्या मिल रहा है कि 1.5 प्लस R इज इक्वल टू 2 मिल रहा है। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा दैट इज 2 माइनस 1.5 तो ये हो जाएगा 2.0। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 में से 1.5 घटा देंगे कितना आएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 0.5 आपको क्या आएगा, ये आपका रेजिस्टेंस प्रतिरोध जो आपको निकालना है उसकी वैल्यू आएगी। तो आशा करता हूं आप इस चीज को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन को और करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके सामने, 4 ओम का एक प्रतिरोध 16 वोल्ट ना, देखिए यहाँ वोल्ट नहीं होता वोल्ट होता है ना, यहाँ हमने उसको करेक्शन कर दिया है। 16 वोल्ट की बैटरी के सिरों से जुड़ा है, प्रतिरोध से प्रति सेकंड गुजरने वाला कुल आवेश पूछ रहा है ना। देखिए यूपी बोर्ड में पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। ये यूपी बोर्ड 2025 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ 4 ओम का एक प्रतिरोध है ना, हमारा देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, यही तरीका होता है। क्या तरीका होता है, 4 ओम का एक रेजिस्टर, पहले हम लिखते हैं दिया है, ठीक है ना, दिया है। हालांकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसमें इतना आपको समय नहीं देना है कि दिया है वगैरह। जैसे अगर मान लीजिए 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन अगर आते हैं तो वहां पर एक काम किया करिए कि भाई दिया है गिवन दैट, तो पहले आप क्या करिए कि
दिया है, मैं क्या क्या दिया है, क्या क्या आपको निकालना है, उसके बाद जो है आप चीजों को प्रोसीड करिएगा, ठीक है ना। तो उससे आपको चीजों को करने में आसानी रहेगी। अब जैसे मान लीजिए एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, तुरंत सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 4 ओम का प्रतिरोध है, तो यहाँ पर देखिए हमको आर की वैल्यू दी है 4 ओम, ठीक है। चलिए, उसके बाद कह रहा है 16 वोल्ट की बैटरी के सिरों से जुड़ा है, मतलब बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, वो दिया हुआ भी इक्वल टू कितना दिया है? 16 वोल्ट दिया है। ये भी चलिए, प्रतिरोध से प्रति सेकंड गुजरने वाला कुल आवेश पूछ रहा है। तो आपको एक बात की जानकारी है कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो पहले बताइए, भी की वैल्यू इतनी है, आर की वैल्यू इतनी है, और आवेश की बात है, मतलब कहने की धारा से कनेक्टिविटी है। तो ये बताइए भी इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। हमें ऐसे आई निकाल लें तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? भी अपन आर हो जाएगा। भी कितना है हमारा? 16 है। आर कितना है? 4 है। कितना हो गया? 4। तो आई इक्वल टू कितना है हमारा? 4 एम्पियर आया। आई इक्वल टू कितना आया? 4 एम्पियर आ गया। अभी बात बताइएगा मुझे कि जब आई इक्वल टू 4 एम्पियर आया तो कह रहा है प्रति सेकंड गुजरने वाला कुल आवेश पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी हो गया, ठीक है। तो आई इक्वल टू जब क्यू बाई टी हो गया, जब टी की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा? क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आई की वैल्यू कितनी है? 4 एम्पियर है, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 4 कुलाम। तो यहाँ पर जो 4 कुलाम है, सी वाला जो है वो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। दोस्तों, पार्ट फर्स्ट में थ्योरी कॉन्सेप्ट की बात थी। पार्ट सेकंड में हमने आपसे एक वादा किया था कि कुछ अच्छे क्वेश्चन और पीवाईक्यू की हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ ही पार्ट सेकंड का समापन होता है। करिए, आप बेस्ट करिए, आप बेस्ट कर सकते हैं, आपके अंदर वो योग्यता है और आप अच्छा करेंगे अपने जीवन में। हताश नहीं होना है, बोर्ड एग्जाम अच्छे से, है ना, आपको चीजों को करना है, अच्छे से परीक्षा